वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करते हो। आशा करते हो राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में इस तरह की हार्ट शेप की कीचेन तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करना बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप बिगिनर से तो भी आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हो मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से इस कीचेन को कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल की वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए इस किचन को कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिकल सर्किल तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक मैजिकल सर्किल तैयार करना है। मैजिकल सर्किल के अंदर से क्रोशिया को डाल के यहाँ से हमें चेन लेंगे 1 2 एंड 3। मैजिकल सर्किल के अंदर से 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ पर से क्रोशिया पर धागे को इस तरह से 2 बार लपेट लेंगे। 2 बार धागे को चढ़ाकर इस सर्किल के अंदर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 लूप है। 4 लूप में से हमें पहले 2 को बुनेंगे, 2 लूप छोड़ते हुए हमें बुनना है। देखिए इस तरह से पहले 2 को बुनेंगे, फिर यहाँ पर तीनों है, इन तीनों में से पहले 2 को बुनेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों है, दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो इसी तरह से ट्रिपल क्रोशेट करते हैं। तो पहले 3 की चेन, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशेट। फिर से क्रोशिया पर इस तरह से 2 बार धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर इसके अंदर से हमें और भी 2 बार ट्रिपल क्रोशेट करना है। टोटल इसके अंदर से हमें 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है, तीनों बार ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो 2 बार हो गया है। अब फिर से और एक बार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 चेन, उसके बाद 1 2 3 ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ पर एक बार धागे को चढ़ाएंगे क्योंकि इसके अंदर से हम अब डबल क्रोशेट करेंगे। तो एक डबल क्रोशेट, अब फिर इस सर्किल के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो डबल क्रोशेट कैसे करते हैं देखिए, बस तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले 2 को बुनेंगे। अब इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर इस सर्किल के अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। अब फिर धागे चढ़ाकर इसके अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट है। इस थ्रेड को इस तरह से खींच लेंगे, छोटा हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। धागे को 2 बार इस तरह से क्रोशिया पर लपेट लेंगे। इसके अंदर से हम अब एक ट्रिपल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। हार्ट शेप की एक साइड कंप्लीट हो गया है, तो दूसरी साइड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर से आप धागे चढ़ा लेंगे एक बार, एक डबल क्रोशेट। ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है और एक 4 टाइम डबल क्रोशेट। 4 डबल क्रोशेट करने के बाद इस तरह से धागे को 2 बार लपेटना है। 2 बार चढ़ाकर क्रोशिया पर इसके अंदर से एक ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशेट। अब फिर से सेम प्लेस पर से इस सर्कल के अंदर से हमें और भी 2 ट्रिपल क्रोशेट करना है। टोटल 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है, 2 ट्रिपल क्रोशेट। अब फिर से और एक बार कर लेंगे 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट, 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेकर इस सर्कल के अंदर से, मैजिकल सर्कल के अंदर से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसके ऊपर और एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो उसको लिए यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन थी, 3 चेन की जो स्पेस है, जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें क्रोशिया को डाल के यहाँ से 2 बार सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। एक बार सिंगल क्रोशेट, अब फिर सेम प्लेस पर से सेम गैप के अंदर से हमें और एक बार सिंगल क्रोशेट।
3 चेन के गैप के अंदर से 2 बार सिंगल क्रोशेट किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक ही चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक बार, ये हमारा 2 बार है और एक बार 3 टाइम, 3 बार। तो एक ही चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चला लेंगे। नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक बार, 2 बार, ये हमारा 3 टाइम है, तीनों बार। अब फिर से धागे चला लेंगे। धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक ही चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। सेम चेन के अंदर से हमें तीनों बार डबल क्रोशेट करना है 3 चेन में से। 3 चेन में से मतलब यहाँ पर देखिए, इस चेन से भी 3 टाइम डबल क्रोशेट किया है, इस चेन से भी 3 टाइम डबल क्रोशेट और इस चेन से भी 3 टाइम डबल क्रोशेट। 2 सिंगल क्रोशेट करने के बाद 3 चेन में से हमें 3 करके तीनों टाइम, टोटल यहाँ पर से 9 डबल क्रोशेट है, 9 डबल क्रोशेट कर लेंगे 3 चेन में से। एक चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट, 2 बार डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे, तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, तो ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रिपल क्रोशेट थी, ट्रिपल क्रोशेट की जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें पहले तो यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर एक बार ट्रिपल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट किया है पहले, सेम चेन के अंदर से हमें सेम प्लेस पर से ही हमें और एक ट्रिपल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट किया है, एक ट्रिपल क्रोशेट है। फिर से सेम प्लेस पर से, सेम चेन में से हमें और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एक बार धागे चला लेंगे। धागे चलाकर हमें 4 चेन में से सिंगल 4 चेन में से 4 डबल क्रोशेट कर लेंगे। एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट और एक ये हमारा 4 डबल क्रोशेट है। अलग अलग चेन में से 4 डबल क्रोशेट कर लिया है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये जो चेन है, यहाँ पर 3 चेन है, इस 3 चेन के अंदर से हमें 3 बार डबल क्रोशेट करना है। यानी कि एक चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो एक बार डबल क्रोशेट। अब सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट, 2 बार डबल क्रोशेट और एक बार 3 टाइम डबल क्रोशेट। एक चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। अब फिर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम है और एक बार 3 टाइम। फिर से धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम है और एक बार 3 टाइम। एक ही चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। इसी तरह से तीनों चेन में से करना है, 3 चेन में से करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 3 चेन की जो स्पेस है, इसके अंदर से हमें 2 बार सिंगल क्रोशेट करना है। एक बार सिंगल क्रोशेट, अब इसके अंदर से और एक बार सिंगल क्रोशेट, 2 बार सिंगल क्रोशेट। धागे को इस तरह से टाइटली खींच लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अंदर से क्रोशे को डालेंगे
डालकर धागे चढ़ाकर इसके अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह की शेप में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को इस सर्कल के अंदर से बैक साइड लेकर आएंगे। यहाँ पर मिडिल पर जो स्पेस है इसके अंदर से बैक साइड लेकर आएंगे और दोनों धागे को यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। दो पार्ट हमें कंप्लीट करना है इस तरह का। इस तरह से एक के ऊपर एक रख के हम जॉइंट करेंगे। उसके पहले यहाँ पर ये जो बो है, इस बो को हम तैयार करना देखेंगे। बो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लाइट पिंक कलर लिया है। अब यहाँ से एक मैजिकल सर्कल तैयार कर लेंगे। अब इस सर्कल के अंदर से हमें चेन लेना है। तो 1 2 एंड 3 मैजिकल सर्कल के अंदर से 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से एक बार धागे को चढ़ा लेंगे। सर्कल के अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे। एक बार डबल क्रोशेट। तो डबल क्रोशेट ज्यादा हमें बड़े नहीं करना है, छोटे छोटे डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा 1 टाइम है, ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है और एक कर लेंगे 3 टाइम डबल क्रोशेट। पहले 3 चेन, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट। 3 चेन 3 डबल क्रोशेट। अब 3 चेन से जॉइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। थ्रेड को इस तरह से टाइट कर लेंगे, खींच लेंगे। इस तरह से एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेकर धागे चढ़ाकर इस सर्कल के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। डबल क्रोशेट छोटे छोटे करना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर से 1 2 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच से मैजिकल सर्कल के अंदर से जॉइंट। थ्रेड को खींच लेंगे। ऐसे तो स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे। एक बार घुमाकर देखिए इस तरह से रहेगा। इसको इस तरह से घुमा लेंगे। मतलब इस जो धागे है, इस धागे को इसके ऊपर से इस तरह से लेकर आना है और यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इसको लॉक कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से क्यूट सी बो बन गई है। अब यहाँ पर एक चेन ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर टाइटली खींचकर थोड़ा धागे को लंबा रखकर इसको कट कर ले। इससे एक बार रब कर ले। रब करने के बाद इस तरह से क्यूट सी बो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हमें अटैच करेंगे। बिल्कुल सेंटर में से अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए जो सेंटर है, इसके अंदर से क्रोशिया को डालकर ये जो थ्रेड है, थ्रेड को बैक साइड कर लेंगे। अब यहाँ से भी दोनों थ्रेड को एक साथ यहाँ पर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा हम ग्लू यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर बो को अटैच कर लिया है। अब एक के ऊपर एक रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सीधी साइड है, ये हमारा उल्टी साइड है। इस सीधे साइड को हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर एक के ऊपर एक रखेंगे। देखिए इस तरह से जो थ्रेड है इसके अंदर कर लेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे। रख कर यहाँ पर देखिए जो ट्रिपल क्रोशेट किया था, एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट
और मिडिल में जो ट्रिपल क्रोशेट और फिर से जो एक डबल क्रोशेट किया था और मिडिल में जो ट्रिपल क्रोशेट है, इस ट्रिपल क्रोशेट की एक ट्रिपल क्रोशेट को हम उठाएंगे, बैक साइड की ट्रिपल क्रोशेट को उठाएंगे इस तरह से, बैक लूप को उठाएंगे इस तरह से, और इसका इस तरह से देखिए, ये जो ट्रिपल क्रोशेट है इसका जो ये जो लूप है, इस बैक लूप को उठाएंगे, उठाकर इस तरह से कर लेंगे। इस स्लिप नॉट के अंदर से क्रोशे को डाल के यहाँ से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सेंटर में जो ट्रिपल क्रोशेट थी, उस ट्रिपल क्रोशेट की दो बैक लूप को उठाकर यहाँ से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इस देखिए धागे को टाइटली खींच लेंगे, इस धागे को इसके अंदर कर देंगे इस तरह से। अब सेम प्लेस पर से जैसे जॉइंट किया है, सेम प्लेस पर से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। 3 चेन से जॉइंट, उसके बाद सेम चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट से जॉइंट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट हमें दो चेन को नहीं उठाना है, सिर्फ एक लूप को उठाएंगे, बैक लूप को उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो धागे हैं, यहाँ पर दोनों लूप है, देखिए एक लूप है, इधर एक लूप है, इधर एक लूप, देखिए यहाँ पर एक लूप है और एक लूप है, दो लूप है। यहाँ पर हमें इस लूप को उठाना नहीं है, इसको उठाना है, बैक लूप को उठाना है, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको छोड़ देंगे, एक लूप को उठाना है इस तरह से। दो लूप को हमें उठाना नहीं है, एक एक लूप उठाते हुए बैक लूप को उठा लेंगे, उठाकर यहाँ से सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर से, सेम जगह में से हमें सिंगल क्रोशेट करते हुए इसको जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन की बैक चेन को उठाएंगे, एक चेन को उठाएंगे और इसको भी एक लूप को उठाएंगे। तो दो धागे हैं, एक एक करके है, इधर से भी एक लूप को उठाना है, उधर से भी एक लूप को उठाना है, बैक लूप को उठाना है, फ्रंट लूप को हमें छोड़ देंगे। यहाँ पर अभी ऐसे सिंगल क्रोशेट से पहले जॉइंट, उसके बाद 1 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर से हमें फिर से सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक लूप को उठाएंगे और इधर से भी एक लूप को उठाएंगे, सिर्फ बैक लूप को हमें उठाना है, उठाकर एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन लेकर सेम प्लेस पर से जैसे सिंगल क्रोशेट किया है, सेम प्लेस पर से अब फिर से सिंगल क्रोशेट से जॉइंट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन की एक लूप को उठाएंगे, इधर से भी एक लूप को उठाएंगे, दो लूप को उठाकर इधर से एक लूप, इधर से एक लूप, दो लूप को उठाकर यहाँ से सिंगल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ से 1 2 चेन। 2 चेन लेकर सेम प्लेस पर से सिंगल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक करना है, तो यहाँ तक कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 चेन थी, 3 चेन के ऊपर जो सिंगल क्रोशेट किया था, उसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। 2 चेन लिया था जो, वो 2 चेन हमें ले लेना है, सिर्फ सिंगल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर इधर से एक लूप, इधर से एक लूप को उठाएंगे, उठाकर यहाँ से सिर्फ सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। सिंगल क्रोशेट करने के बाद जो चेन लिया था यहाँ से, उस चेन को हम ले लेंगे, सिर्फ सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें इस तरह से करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से 2 सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो चेन है, इस तरह से इसके अंदर से भी हमें एक सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें इस तरह से एक लूप उठाएंगे, इधर से भी एक लूप को उठाएंगे, उठाकर यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मिडिल में से हमें इस तरह से टोटल इधर से 2, इधर से 2, टोटल यहाँ पर से 4 सिंगल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो चेन है,
नेक्स्ट चेन के अंदर से इधर से एक लूप उठाएंगे, बैक लूप उठाएंगे, इधर से भी बैक लूप को उठाएंगे। उठाकर यहाँ से पहले तो एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ से दो चेन लेकर सेम प्लेस पर से हमें और एक बार सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ पर मिडिल की जो 4 जो चेन है, इधर की दो इधर की दो, उस दो चेन में से हमें सिर्फ 2 बार सिंगल क्रोशेट करना है। इस तरह से 2 चेन लेकर फिर से सेम चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट नहीं करना है। इसी तरह से हमें राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर हमें इस तरह की देखिए हम इसको अटैच कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, इसको सिलेंगे। तो यहाँ पर ये दो पार्ट है, दो पार्ट को हम एक साथ सिल लेंगे और यहाँ पर साथ से साथ एक साथ यहाँ पर सुंदर सा बॉर्डर भी आ जाएगा। से उंगलियों से यहाँ पर दबा कर रखेंगे। नेक्स्ट चेन की एक लूप को उठाएंगे, बैक लूप को, और इधर से भी बैक लूप को उठाएंगे। उठाकर यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ से टू चेन लेने के बाद सेम चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट। तो इसी तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर एक चेन और है, इसके अंदर से भी इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट, ऊपर से दो चेन, अब सेम प्लेस पर से और एक बार सिंगल क्रोशेट। पहले यहाँ पर जो 3 चेन लिया था उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब इस धागे को बैक साइड से और जो धागे है बैक साइड की स्टिच के अंदर से इसको हम हाइड कर देंगे। बैक साइड से धागे को हाइड कर दिया है, देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह की जो की चेन होती है यहाँ पर अटैच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में से। तो ये हमारा की चेन कंप्लीट हो गया है। हार्ट शेप की चेन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।